राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लठमार होली की कहानी और इतिहास ऐसा कहा जाता है कि लठमार होली भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का एक हिस्सा है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाना की थी। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के विषय में बात करने वाले हैं। लठमार होली के विषय में बात करने वाले हैं कि ये लठमार होली कैसे प्रारंभ हुई, इसका क्या महत्व है और श्री कृष्ण और राधा से इसका क्या संबंध है। तो बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। फाल्गुन मास में मनाई जाने वाली होली की शुरुआत कृष्ण की नगरी बरसाने की लठमार होली से हो चुकी है। मथुरा और ब्रज में खेली जाने वाली होली राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। वैसे पूरे देश में तो होली 2 दिन का त्यौहार है, लेकिन ब्रज में यह त्यौहार 40 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत राधा रानी की जन्म स्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है। रंगों की होली खेलने से पहले यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस बात का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि खुशी से इस रस्म का आनंद लेते हैं। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई बरसाने में लठमार होली की शुरुआत। मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यह भारत के सबसे रंगीन पर्व मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए भी मशहूर है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए बरसाना जाते हैं, जहां गांव की महिलाएं उन पर लाठी बरसाती हैं। होली से कुछ दिन पहले यहां लठमार होली का आयोजन होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा प्रारंभ की थी। तब से आज तक यह परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का एक हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर में फेंटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने जाया करते थे। उनकी इन हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा रानी और उनकी सखियां उन पर डंडे बरसाती थीं। उनकी मार से बचने के लिए कृष्ण और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। बता दें कि इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान यदि किसी पुरुष से लठ छू जाता है, गिर जाता है, तो उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। यह उत्सव 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं, होली के रंग में डूब जाते हैं।
बरसाने की लठमार होली से जुड़ी एक मान्यता और भी है। कहते हैं कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर की किसी चोट पर लगा लिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। ब्रज की, मथुरा की, वृंदावन की जो गलियां हैं, जो वहाँ की रज है, वो इतनी दिव्य है कि उसके विषय में हर कोई जानता है। और ऐसे में होली के त्यौहार पर वो रज जब अपने पूरे शरीर पर मला जाता है तो शरीर के सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल किसी भी शारीरिक पीड़ा को दूर कर देता है। जानकार बताते हैं कि लठ खेलते हुए यदि किसी को चोट लग जाए तो यह गुलाल दवा के काम करता है। इसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का दर्द कुछ ही देर में लुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना जाता है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। बरसाने में लठमार होली लाडली जी के मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। इस उत्सव का पहला निमंत्रण जब ये होली खेली जाती है, जब ये होली प्रारंभ की जाती है, उससे पहले इसका पहला निमंत्रण सबसे पहले नंद गांव के नंद महल भेजा जाता है। इसके बाद ही बरसाने में नंद गांव के हुरियारे होली खेलने बरसाने आते हैं। इस दिन गोपियां लठ और गुलाल से हुरियारों का स्वागत करती हैं। बहुत ही अनूठी परंपरा है बरसाने में लठमार होली खेलने की और बहुत ही सुंदर है। मतलब देश विदेश हर जगह से प्रतिवर्ष लोग दूर दूर से यहाँ की होली देखने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है बरसाने की ये होली। माता राधा रानी की ये एक दिव्य लीला है जो ये होली खेली जाती है। लठमार होली का उत्सव काफ़ी दिनों तक चलता है। इस होली को खेलने के लिए पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। जहां पुरुष पगड़ी और धोती पहनते हैं, वहीं महिलाएं लहंगा और चुनरी पहनती हैं। वे रंगों से खेलते हैं, ढोल नगाड़ा बजाने के साथ साथ नाचते गाते हैं। प्रकृति चारों तरफ से ऐसा सौंदर्य धारण करती है कि बस ये जो दृश्य हैं, ये जो व्यक्ति इन दृश्यों को देखता है वो सम्मोहित हो जाता है और बस उसका जीवन धन्य हो जाता है। महिलाओं को परेशान करने वाली बातें कहकर, चिढ़ाने वाले गाना गाकर और उकसाने वाले काम करके पुरुष नंदगांव से आते हैं और नाचते हैं। चुनरी के साथ घूंघट में मौजूद महिलाएं मजाकिया अंदाज में पुरुषों को लाठी और डंडों से होली के रंग में रंगना शुरू कर देती हैं। खुद को उनकी पिटाई से बचाने के लिए पुरुष अपने साथ ढाल रखते हैं। अब सभी पुरुष भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई पुरुष फंस भी जाता है और कभी कभी क्या होता है, उसको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती, जो कि वहाँ की रज से चोट जल्दी ही ठीक हो जाती है। उन महिलाओं के कपड़े ऐसे पुरुषों को पहनाए जाते हैं जो पुरुष फंस जाते हैं। उसके बाद वो सबके सामने नृत्य करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर अबीर गुलाल लगाते हैं। राधा कृष्ण का नाम जपते जपते पूरी मस्ती और उत्साह में सभी नृत्य करते हैं और इस प्रकार पूरी मथुरा नगरी, नंदगांव, बरसाना, ब्रज सारा का सारा जो वातावरण होता है कृष्णमय हो जाता है। राधा रानी और कृष्ण के भजन से पूरी धरती गूंजने लगती है। प्रकृति चारों तरफ से अपने सौंदर्य को धारण करके राधा कृष्ण की इस होली में चार चांद लगा देती है। बहुत ही सुंदर तरीके से लठमार होली खेली जाती है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा, हमारे देश की शास्त्रीय परंपरा, पौराणिक परंपरा जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद ही पूरे भारतवर्ष में
रंगों से, अबीर से, गुलाल से, फूलों से होली खेली जाती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही रोचक जानकारी थी। अगर आपको थोड़ी भी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अरे रुक जाइए, अभी बंद मत कीजिए, अभी फ़ोन बंद करने का समय नहीं आया है। सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तभी तो आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। तो चलिए ऐसी ही सुंदर वीडियो में फिर जल्दी से मिलते हैं। तब तक आप सब लोग भी सुंदर तरीके से होली खेलने की तैयारी कर लीजिए और चलते चलते आप सभी को होली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान के आशीर्वाद से सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और होली के रंगों से रंगे हुए खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की, राधे राधे।